इस समय पूरे देश में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान सुर्खियों में बना हुआ है और यही बयान समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने दिया था। इस बयान की आग जब आगरा तक पहुंची और रामजी लाल सुमन के घर के बाहर पथराव जैसी घटनाएं सामने आने लग गई, ऐसे में अब समाजवादी पार्टी के लिए कौन सी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश को अब क्या चिंता सताने लगी है। इस मामले पर अखिलेश अब तक तो राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अपने ही सांसद रामजी लाल सुमन का समर्थन करते दिख रहे थे, तो अचानक अखिलेश ने यू टर्न अब क्यों ले लिया। क्या अखिलेश को अब 2027 में योगी के बुलडोजर के साथ साथ ठाकरों की ललकार भी सताने लगी है, और अचानक इस पूरे मामले में अखिलेश क्यों बैकफुट पर आ गए। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर सकता। अखिलेश यादव ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की थी। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। कहा कि आज इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों की मांग के हिसाब से लिए जाते थे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती। अखिलेश ने आगे कहा कि भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। यानी अखिलेश ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर जाने अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं फिर अपने ही सांसद रामजी लाल सुमन का बड़ी चतुराई के साथ बचाव और समर्थन दोनों ही किया, और गुस्साई भीड़ और जन आंदोलन को शांत कराने के लिए अखिलेश ने एक बार फिर स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाकर इस मुद्दे की आग से समाजवादी पार्टी को झुलसने से बचाने की कोशिश भी की है। अब ऐसे में अखिलेश के इस बयान के बाद क्षत्रिय संगठनों, खास तौर से करणी सेना की उस चेतावनी पर क्या फर्क पड़ता है जिसमें करणी सेना ने अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। अब देखना यह है कि आगरा के पथराव जैसी घटना के बाद किसी और बड़ी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। इसलिए अखिलेश अब इस पूरे के पूरे मुद्दे को पॉलिटिकल बैलेंस की तरफ मोड़ने की भरसक कोशिश करते भी दिख रहे हैं।